हेलो मेरे दोस्तों, राम और गोपाल दोनों 24 बरस के हैं। अब राम समझदार है और उसने जॉब लगते ही अपनी पहली सैलरी से अपने सीएफपी के बताए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी। अब 30 सालों बाद जब राम 54 इयर्स का हुआ, उसके पास थे 3.5 करोड़ रुपए 12% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट के हिसाब से। और राम का दोस्त गोपाल, उसने 5 साल बर्बाद किए कोई इन्वेस्टमेंट ना करके और 29 की एज में शुरू किया। अब 54 की एज में यानी 25 बरस बाद गोपाल के पास थे बस 1 करोड़ 87 लाख रुपीस, यानी गोपाल को सिर्फ 60 महीनों का डिले पड़ा 1 करोड़ 60 लाख रुपयों का। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हर कीमत पे अवॉइड करनी चाहिए। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अर्ली एज से शुरू करना जरूरी है, राम की तरह। नंबर 2, अगर आपको एक गाड़ी गिफ्ट की जाए और कहा जाए कि ये गाड़ी आपके जिंदगी की पहली और आखिरी गाड़ी है, तो आप क्या करोगे? आई एम श्योर आप उस गाड़ी का बहुत ख्याल करोगे, एज आपको पता है कि दूसरी गाड़ी नहीं मिलने वाली पूरी जिंदगी। सो फ्रेंड्स, अब गाड़ी की जगह हमारा शरीर ले लेते हैं। क्या ये शरीर नया मिलेगा? नहीं ना। हम में से कई लोग शरीर का ध्यान नहीं देते। अब मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, लेकिन शरीर का ध्यान ना देना सीधा आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकता है कि नहीं? अब थर्ड मिस्टेक समझे उससे पहले, इस वीडियो के डिजिटल पार्टनर है एड्यू एविनार। अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवाने या किसी भी प्रकार के डिजिटल रिक्वायरमेंट के लिए विजिट कीजिए नीचे दी गई वेबसाइट पे। मेरा दोस्त है रवि, वो मेरे पास आया और अपना नया फोन शो ऑफ करने लगा। मैंने पूछा फोन कितने का है? तब वो बोला कि 4,100 रुपए डाउन पेमेंट है और 12 महीनों तक 4,600 की EMI भरनी है। वैसे तो ये फोन 50,000 का है, लेकिन EMI पे मिला तो ले लिया। तो मैंने पूछा कितना प्रतिशत इंटरेस्ट हुआ रवि? रवि ने कहा हु केयर्स। दोस्तों, आपको पता है एक अमीर इंसान अमीर क्यों होता है? क्योंकि वो नंबर्स को समझता है और उसे कैलकुलेशंस करके समझ आता है कि डील सही है या नहीं। क्या आप कैलकुलेट करके कमेंट कर सकते हैं कि रवि ने कितने प्रतिशत इंटरेस्ट भरा क्रेडिट कार्ड कंपनी को? मैं मेरे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यूअर्स के कमेंट का इंतजार करूंगा। अब आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपने अपना समय मुझ में निवेश किया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले वीडियोस बनाने के लिए। मैं आपके मोटिवेशन का इंतजार करूंगा। अब कुछ दिनों पहले मेरे भाई का पुराना दोस्त हमारे घर आया और मुझसे पूछा क्या आप निवेश करते हो? मैंने कहा हाँ। तब उसने अपने बैग में से एक पेपर निकाला और मुझे समझाने लगा कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और मुझे एक पेंशन प्लान बताने लगा। उसने कहा आप 10,000 भरोगे हर महीने अगले 25 सालों के लिए और उसके बाद आपको हर महीने 50,000 का अमाउंट आएगा 20 सालों तक। सोचो, 10,000 भरे और 50,000 आएंगे। मैंने एक्सेल पे कैलकुलेशन किया तो इस पॉलिसी का रिटर्न 6% हो रहा था, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई तक को बीट नहीं करेगा, और इसे मनी बैक पॉलिसी कहते हैं। अब यही 10,000 अगर मैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIP करता हूं तो मेरा कॉर्पस 1 करोड़ 87 लाख बनेगा और मैं 1.5 लाख के करीब पेंशन ले पाऊंगा। अब कई लोग कम रिटर्न्स और हाई कमीशन वाली पॉलिसीज ले लेते हैं फ्री एडवाइस के चक्कर में, या जस्ट बिकॉज किसी रिलेटिव या दोस्त को मना नहीं कर सकते। सो मिस्टेक नंबर 4, फ्री एडवाइस के चक्कर में आप CFP की फीस से ज्यादा कमीशन दे दोगे। बेटर होगा राइट एडवाइस लेना और अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा के फॉलो करना। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे कंसल्ट करना है तो। शेयर कीजिए ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पे। फाइनेंशियली फ्री बनना है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको मेरे हर संडे अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।